So hello everyone, welcome back to our post market analysis. I'm Shiva and let's start the analysis. तो जैसे कि आज मार्केट में कुछ ज़्यादा मोमेंटम हुआ नहीं, हमने जैसे जो कल एरिया डिस्कस किए थे कि 46,300 से लेके 46,350 तक इस रेंज में ही मार्केट जो है सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा अगर नीचे आता है तो। एंड मार्केट ने वैसा ही किया आज। मार्केट आज कैप डाउन ओपन होके 46,600 से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया ऊपर जाके, एंड देन एक मोमेंटम दिख रहा था कि नीचे की ओर आएगा, बट देन मार्केट कम्प्लीटली फ्लैट हो गया, इसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। कल का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको पहले डेली चार्ट पे ले जाना चाहूँगा बैंक निफ्टी के। तो डेली चार्ट पे हमने जैसे डिस्कस किया था कि मार्केट जो है स्टार्ट ऑफ दिस मंथ से एक चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा था, एंड मार्केट ने इस चैनल के टॉप से एक रेजिस्टेंस लेके एंड देन मार्केट स्टार्टेड कमिंग डाउन। लेकिन अगर हम 3-4 दिन में देखेंगे तो मार्केट एकदम साइडवेज रहा है विद अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी, क्योंकि मार्केट क्लोज बीच में ही हुआ है डोजी कैंडल्स के साथ में, बट ऊपर और नीचे की विक्स बहुत बहुत बड़ी रही। इससे ये हमको पता चलता है कि अगर आप देखेंगे तो लास्ट थर्सडे से मार्केट कंटिन्यूसली ऐसे ही मोमेंटम दे रहा है, और कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो अगर मार्केट नॉर्मली अगर इसी रेंज में चलता है तो कल, क्योंकि लोगों ने जितने भी सेलर्स होंगे जो यहाँ से बैठे होंगे 47,200 से, वो कल अगर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं सेकेंड हाफ में, तो मार्केट को एक मोमेंटम दिख सकता है हमको कि सेकेंड हाफ में मार्केट जो है ट्राई कर सकता है कि ऊपर तक जाने के लिए 46,800 तक या 600 तक मार्केट ट्राई कर सकता है एक जाने के लिए, राइट। क्योंकि नेक्स्ट इसके लिए रेजिस्टेंस यहाँ कहीं होगा। अगर मार्केट कल यहाँ से ओपन होता है, अगर कल यहाँ ओपन होता है तो मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस होगा कल वो यहाँ पर जाके ही होगा 46,800 या 850 के आसपास, राइट। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे जाते हैं तो मार्केट जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा। कल का हमारा प्लान क्या होगा, अब चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं हम 15 मिनट्स चार्ट पे। तो 15 मिनट्स पे मैं वापस आ गया हूँ। अब जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, मोस्ट प्रोबेबली लोगों ने इस हफ्ते कुछ ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है, सेलर्स अपने पोजीशंस होल्ड करके बैठे होंगे। फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, और मार्केट अगर स्लो एंड स्टडी जाके यहाँ पर होल्ड करता है कल, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में फिर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। वीकली एक्सपायरी है कल बैंक निफ्टी की, तो अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो सेकंड हाफ में अगर मार्केट हमको एक ऊपर की ओर देता है तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि वो मोमेंटम वाला ट्रेड होगा सेकंड हाफ में। कंसोलिडेट करके अगर उठते हुए जाता है, ठीक है, तो मार्केट को ये एक रेंज बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दे सकती है, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मार्केट इसको भी ब्रेक करके 46,600 या 800 के लिए ट्राई कर सकता है कल। बट यहाँ पर हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट कल एक्सपायरी है, मार्केट इसके नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है ना। 46,000 से लेके इस रेंज में एक अच्छा सपोर्ट है। बायस जब भी नीचे जाता है तो बाय करते हैं, लेकिन अगर कल इसको ब्रेक कर जाता है तो हमको एक मोमेंटम ज़रूर देखने को मिल सकता है। 45,700 तक का एक मोमेंटम दिख सकता है अगर इसको भी ब्रेक कर देता है कल। तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखा जो भी बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं, तो आई विल शेयर दैट एज वेल विथ यू गाइस। तो अभी मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पर बैंक निफ्टी के जो 4 इम्पॉर्टेंट हाई वेटेड कंपोनेंट्स हैं, HDFC, SBI, ICICI और एक्सिस बैंक। नाउ अब मैं इनमें आपको एक इंटरेस्टिंग बात दिखाऊंगा कि अगर आप SBI को देखते हैं ना, SBI का मैंने यहाँ पर डेली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, तो SBI को अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली SBI नीचे की ओर आ रहा है विदाउट एनी हॉल्ट। कल एक हॉल्ट लिया था, आज वापस से उसने उसके लो के आसपास जाके क्लोजिंग दी है पिछले डे के, तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। और अगर यहाँ से कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है, तो यहाँ पर अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस होगा, इस पॉइंट पे इसके लिए रेजिस्टेंस होगा। इस केस में हमको क्लियरली दिख रहा है कि SBI एक सॉर्ट ऑफ अ रेंज में ही मूवमेंट देगा कल, अगर नीचे नहीं ब्रेक करता है इसके। तो अगर ब्रेक कर देता है तो बैंक निफ्टी बहुत ही तेज़ी से नीचे आएगा, क्योंकि इसके बाद में इसके पास में सपोर्ट नहीं है जल्दी जहाँ पर कि उसको आपको दिखेगा कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ हो। अब मैं आपको ले चलता हूँ HDFC में। HDFC में अगर मैं आपको डेली चार्ट में दिखाऊंगा तो HDFC अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली ऊपर की ओर जा रहा था। एक पुल बैक लिया था HDFC ने भी, पिछले 4 दिनों से पुल बैक लिया था। डोजी टाइप की कैंडल देखेंगे, ये एक बुलिश कैंडल होती है, राइट, ये एक बुलिश कैंडल का साइन है। तो आज मार्केट ने HDFC में स्पेशली एक बुलिश साइन दिखाया है कि मार्केट ऊपर की ओर जाने के लिए रेडी है। तो अगर कल मार्केट यहीं से
या फिर गैप अप ओपन होता है, अगर साइडवेज या फिर गैप अप ओपन होता है तो एक अच्छा चांस है कि मार्केट यहाँ तक के लिए ट्राई कर सकता है 1471, जहाँ से कि वो रेजिस्टेंस ले चुका है ऑलरेडी। तो ये तो हो गया HDFC में। HDFC में ऊपर जाने के बहुत चांसेस हैं, नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। अब हम चलते हैं ICICI में। ICICI का मैं अगर डेली चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ आपको, तो ICICI अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ICICI ऊपर तो चल रहा था कंटिन्यूसली। अगर आप फेब में देखेंगे तो कंटिन्यूसली ऊपर गया है, फेब में पुल बैक लेके अच्छे तरीके से ऊपर गया है। फेब में मार्च से कंटिन्यूसली इसमें हॉल्ट आ गया है और सिर्फ ये कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में, इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है 1070 से लेके 1100 इसके लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो गया। अब इसको ब्रेक करना, उसके बाद में ऊपर मोमेंटम दिखेगा। ICICI में कोई ऐसी बेरिश मोमेंटम नहीं दिखेगा आपको, नीचे की ओर जाता है फिर ऊपर चला जाता है, तो मतलब यहाँ पर एक अच्छा जोन है। यहाँ पर बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं, इसको नीचे नहीं जाने दे रहे, ऊपर से बायर्स और ऐड हो नहीं रहे हैं जिसको ऊपर ले जा रहे हैं। तो कल ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फर्स्ट हाफ में अगर ये नीचे ब्रेक करता है इसके, तो हमको अगेन बैंक निफ्टी पे इसका असर यही पड़ेगा कि ये नीचे की ओर ब्रेक देगा, तो बैंक निफ्टी भी 46,000 के नीचे में ब्रेक दे सकता है। इससे ये पता चलता है अगर ये मार्केट इसी के ऊपर बना रहता है, इस रेंज के ऊपर, तो हम ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में इतना बड़ा डाउन में मूवमेंट नहीं आ सकता है कंपेरेटिवली, अगर कोई अदर कंपोनेंट इतना ज़्यादा नहीं टूट जाता है। इवन दैट ICICI अगर इसमें होल्ड करता है इस रेंज को, तो मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी इतना नहीं नीचे जाएगा। अब मैं नेक्स्ट और लास्ट कंपोनेंट जो अभी हम डिस्कस करेंगे, मेरे हिसाब से ये जो 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वैसे और भी, इंडसइंड बैंक है, कोटक बैंक है, बट मैं इन चारों को देख के मोस्टली इन्फर कर लेता हूँ कि मार्केट किस साइड में डायरेक्शन कर सकता है। तो हम बस इसमें एक मोटा मोटी रेंज बना के देख लेते हैं कि मार्केट क्या कर रहा था लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, और इससे हमको पता चल जाता है कि एक्सपायरी में अब क्या हो सकता है। तो जैसे कि मैं एक्सिस में देखूँ, एक्सिस में भी आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था एक्सिस में भी, राइट। डेली चार्ट मैंने ओपन कर रखा है इसका, एंड कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था एक्सिस भी। कल एक सॉर्ट ऑफ हॉल्ट कैंडल कह सकते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग कैंडल कह सकते हैं, वो बनी, और आज एक इनसाइड कैंडल बनी है ना। अब ये इनसाइड कैंडल जिस साइड में भी ब्रेक हुक करेगी, नीचे या ऊपर, उस साइड कल आपको एक मोमेंटम इसमें देखने को जरूर मिलेगा एक्सिस में, और बेसिस दैट मार्केट में आपको बैंक निफ्टी में भी इसका रिएक्शन दिखेगा कि बैंक निफ्टी में जो है ऊपर या नीचे की किस साइड में आपको मोमेंटम दिखेगा। जिस भी साइड में ब्रेक करेगा इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा बैंक निफ्टी की तरफ। तो अब हम निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या हुआ है। तो अगर निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी बैंक निफ्टी से जैसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो आज बैंक निफ्टी से थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बट नेगेटिव सेंस में, मतलब सेलिंग के साइड में ज़्यादा आया, ब्रेक किया। क्योंकि आज अगर देखेंगे तो इसमें कंटिन्यूस मोमेंटम आया, एक हॉल्ट, एक पुल बैक, और वापस से एक इसने एम शेप बनाया हुआ है, बट यहाँ पर इसने एक सपोर्ट जोन बना लिया है, बट नीचे ब्रेक किया, तोड़ा इसने 900 नहीं तोड़ रहा था, 900 तोड़ के नीचे ही क्लोजिंग दी है। वैसे बैंक निफ्टी में मैं आपको दिखाऊँ तो बैंक निफ्टी में भी वो अपने सपोर्ट जोन के पास में ही है, ठीक है। यहाँ पर ओपन होके ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट नहीं किया, अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में पूरा कंसोलिडेशन रहा, बट निफ्टी में इसने इस लेवल को ब्रेक किया, तो अब निफ्टी थोड़ा ज़्यादा निगेटिव हो रहा है, राइट। अब ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कल तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, एंड देन डे आफ्टर टुमारो निफ्टी की एक्सपायरी है, तो क्या होता है। क्योंकि अगर इसका भी मैं आपको डेली चार्ट ओपन करके दिखाऊँ तो निफ्टी ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, यहाँ पर 2 दिन हॉल्ट किया, हॉल्ट करके फिर आज नीचे आ गया, तो जिस साइड भी आया उस साइड मोमेंटम देगा अब आपको। अब यहाँ पर ये सपोर्ट जोन के पास है, अब ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा 21,600 के आसपास, और फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन के आसपास आता है वो 21,550 के आसपास। और यहाँ से मार्केट अगर इससे भी फर्दर गिर जाता है, देन फिर वी आर इन अ बिग ट्रबल, तो फिर हम थोड़े से एक ज़्यादा बड़े सेलिंग में आ जाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ से भी गिरता है मार्केट, तो देन वी आर इन अ बिग ट्रबल, एज इन जो भी इन्वेस्टर्स होगा वो ट्रबल में होंगे, बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल हु डू द ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल जो कि इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए एक बड़ा इशू हो सकता है। तो अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो मार्केट एक थोड़ा डीप करेक्शन के लिए आ सकता है। कल का मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि निफ्टी ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, आज भी नीचे की ओर आया, बट कल के लिए मैं इसमें थोड़ा कॉशियस रहूँगा। मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रेफर करना चाहूँगा सेकेंड हाफ में अगेन, कि क्या करता है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में कंटिन्यूसली डोजी टाइप की कैंडल्स बनी है, तो उसमें एक मोमेंटम ड्यू है, वेराज निफ्टी में कंटिन्यूसली मूवमेंट्स आ रहे हैं। निफ्टी को कल अवॉइड करना चाहूँगा, बट अगेन अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। 15 मिनट्स में जाते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट कल
फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है इस रेंज में कहीं, तो हम वेट करेंगे कि ये नीचे की ओर कैसे ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पर ये नीचे जाके और कंटिन्यूसली नीचे ही नीचे जा रहा है तो हम इसके ब्रेकिंग पे नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे। अगर यहाँ कहीं जाता है और एक पुल बैक लेके और फिर जाता है ना, पुल बैक लेके वापस से अगर रीटेस्ट करता है इसको, इस रेंज को, और इस बार फेल हो जाता है रीटेस्ट में, इन द सेंस कि अगर वो रेजिस्टेंस बन गया है और फिर नीचे जाता है, तो यहाँ पर हम एक सेल करना प्रेफर करेंगे रादर देन डायरेक्टली अगर इसको ब्रेक कर देता है। अगर डायरेक्टली ब्रेक करके चला जाता है देन आई थिंक इट्स सेफ टू लीव इट ओनली। ऊपर की साइड में मैं तब ट्रेड लेना चाहूँगा जब वो इस रेंज के ऊपर जाएगा। तो अगर यहाँ पर फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन होता है और ऊपर की ओर अगर मूवमेंट करता है तो मैं इस रेंज को देखना चाहूँगा कि इस रेंज पे क्या कर रहा है मार्केट। अगर यहाँ तक जाके मार्केट अगर यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, खूब टाइम ले रहा है, एक दिन लेता है अगर कल यहाँ पर, तो उसके बाद में मैं देखूँगा कि नेक्स्ट डे पे एक्सपायरी पे क्या कर रहा है। एक्सपायरी पे अगर फ्लैट रहता है, कंसोलिडेशन में रहता है, देन आपको जो नेक्स्ट फ्राइडे होगा, फ्राइडे में आपको एक मूवमेंट मिल सकता है ऊपर की साइड में। अगर यहाँ पर ये सस्टेन करता है, इसी रेंज में अगर सस्टेन करता है तो फिर आपको एक फ्राइडे में एक मूवमेंट मिल सकता है इस रेंज में अगर सस्टेन करता है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड इफ़ यू गाइस आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्प कर रहा है नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग में, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।